तो हाँ बच्चों, आज बात करेंगे आपके पॉलिटेक्निक निकलने के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं या फिर कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, उसमें कितनी सैलरी है, इस तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम के साथ साथ आप सोच भी सकते हैं हमें किस क्षेत्र में जाना है, कौन सी जॉब करनी है, क्योंकि आप तो अपने चॉइस कर लिए होंगे, लेकिन एक बार क्या है इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हम बात करते हैं आज पॉलिटेक्निक के कोर्स के बाद। सबसे पहले क्या है, इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की अच्छी खासी तैयारी हो रही है, जो कि 2026 में जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक के एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी क्या है 10 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जा रही हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग बैच को खरीदें ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा देरी ना हो जाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 महीने के आसपास बचा है, तो आप जल्दी कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी बैच खरीद लें। अगर आप इस चैनल के बैच को खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि क्या है, एक बार तो सबसे पहली बात आपको एक कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। क्या है, एक कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, आपके एग्ज़ाम के समय तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। और अगली बात क्या है, आपको डेली लाइव क्लास दी जाएगी, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होंगे, नोट्स दिए जाएंगे, माइंड मैप्स, डेली वर्कआउट एंड SW और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो भी होते हैं टेस्ट, आपके एग्जाम से पहले जितने भी 10-15 टेस्ट सीरीज होंगी उन सब से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब चाहे आप यूपी के पॉलिटेक्निक दे रहे हो, बिहार पॉलिटेक्निक दे रहे हो या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक दे रहे हो, कहीं से भी अगर कहीं किसी भी प्रदेश के स्टूडेंट हो, आपको सबके लिए क्या है ये फ़ायदा है। अगर आपको ज़्यादा और जानकारी लेनी है तो क्या करें, प्ले स्टोर से KYT क्लासेस के ऐप भी हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर कोर्स मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं बात, और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने इतना कुछ देखा, इतनी चीज़ देखा कि हम पॉलिटेक्निक के बाद कौन कौन से जॉब करनी है। इन सब चीज़ को अगर आपको और ज़्यादा पॉलिटेक्निक के एग्जाम के बारे में जानना है तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और तभी आप जानकारी पाएंगे। क्या है, पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, जो कि आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जॉब हैं, बहुत सी नौकरियां हैं। कुछ इसमें होंगी जो आपका एम होगा कि पॉलिटेक्निक निकलने के बाद क्या है मैं ये एम करूंगा, क्योंकि छात्र क्या है आजकल पॉलिटेक्निक करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि क्या है आपको जल्दी करियर बनाने का मौका मिल जा रहा है, जल्दी अपनी अर्थव्यवस्था यानी अपने घर की जिम्मेदारी संभालने का एक मौका मिल जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल जा रहा है। क्या हुआ, कम करना है, सही है। ठीक है, तो आज का क्या हमारा मेन टॉपिक पॉलिटेक्निक नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में। सबसे पहले क्या है, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स है जो 10वीं और 12वीं छात्र की बच्चे करते हैं। क्या है, 10वीं और 12वीं जो ये पास आउट होते हैं यही छात्र क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एक कोर्स में छात्र टेक्निकल स्किल और इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल का एग्जाम सीखते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक जो भी छात्र करते हैं उनमें क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिकल और स्किल यानी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं और स्किल भी सीख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट यानी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है कि एक बच्चा क्या है, एक डिप्लोमा कर रहा है, थ्योरी अलग से पढ़ ही रहा है, उसको ले जाकर के फील्ड में ले जाकर के मतलब उसके क्षेत्र में जो भी आप पॉलिटेक्निक जिस भी कोर्स से कर रहे हैं उसको ले जाकर आपको प्रैक्टिकल दिखाकर सिखाया जा रहा है, यानी स्किल भी आपको सिखाई जा रही है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन कौन से हैं, सबसे पहला रास्ता क्या, आप नौकरी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपका कंप्लीट हुआ, अगर आप 10th की बात कर रहे हैं, 10th क्लास के बाद आप करेंगे तो 3 साल का होगा, और अगर वही 12th बात करेंगे तो क्या है 2 साल का होगा। अब आप अगर 10th में देंगे 3 साल, 12th में देंगे तो क्या है 2 साल का है। तो अब क्या है, पहला आपके पास आप नौकरी कर सकते हैं, दूसरा क्या है आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी भी कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक में अगर एडमिशन लेंगे पॉलिटेक्निक करने के बाद तो आपको क्या है सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। फिर बात करें पॉलिटेक्निक के सबसे बड़ा फायदा, पॉलिटेक्निक का क्या है सबसे बड़ा फायदा, पॉलिटेक्निक करने के बाद छात्रों को ये फायदा मिलता है, क्या मिलता है, जल्दी टेक्निकल और जॉब मिलने का मौका। ठीक है, ये क्या है, जॉब मिलने का मौका, प्राइवेट व सरकारी दोनों में अवसर होते हैं। ये नहीं कि आप पॉलिटेक्निक कर लें तो आपको सिर्फ सरकारी में ही मौका मिलेगा, ठीक है, आपको क्या है दोनों में मौका मिलेगा। ठीक है, दोनों में मौका मिल रहा है। फिर अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्ट क्या है दूसरे ईयर्स में प्रवेश मिल जा रहा है।
इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल अनुभव हो जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है, अनुभव हो जा रहा है। आजकल जो भी है आपके अनुभव पे है। कोई भी अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके पास अनुभव है तो आपके पास अच्छी से अच्छी सैलरी और अच्छी से अच्छी कंपनियां खोल सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं। आपको हर जगह फ़ायदा मिलेगा अगर आपके पास अनुभव है किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर किसी काम के हो या कि कोई कारीगर आप हो, जिस भी क्षेत्र में हो। अगर आप किसी पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे को दिखा के मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जूनियर इंजीनियर। पॉलिटेक्निक के बाद सबसे लोकप्रिय नौकरी क्या है, जूनियर इंजीनियर। क्या है, देखिए अब यहाँ से बात करेंगे हमारी इम्पोर्टेंट, जो कि जिस काम के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, जो कि ये मंच आपके लिए सजाया गया है, वो मंच आपको यहाँ से शुरुआत करेगा आपके एम को पूरा करने के लिए। ये नौकरी इन विभागों में मिल सकती है। जूनियर इंजीनियर अगर आप बनते हैं तो क्या है, बिजली विभाग, रेलवे, पीडब्ल्यूडी या नगर निगम में आपको जॉब मिल सकती है। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसकी शुरुआत क्या है, 25,000 से लेकर के 50,000 क्या है, साल नहीं, प्रति महीना, प्रति माह। अगर आप इन सब कोर्स में, अगर जूनियर इंजीनियर बनने के बाद अगर बिजली विभाग, रेलवे, पीडब्ल्यूडी विभाग या फिर नगर निगम विभाग में जा रहे हैं तो क्या है, आपकी शुरुआती सैलरी क्या होगी, 25,000 से लेकर के 50,000 रुपया प्रति महीना। अगर आपके पास अनुभव है तो क्या है, 60,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्या है, 60,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। फिर अगर बात करें रेलवे में नौकरी, अब यहाँ से आपको क्या है, रेलवे में भी नौकरी मिलती है। इससे क्या है, पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के लिए रेलवे में भी कई अवसर होते हैं। जैसे प्रमुख क्या है, टेक्नीशियन का हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, लोको पायलट हो गया, मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया। अगर आप क्या है नौकरी ले रहे हैं रेलवे में, क्या है, रेलवे एक बहुत ही अच्छी और अस्थायी नौकरी है। अगर आप इस विभाग में नौकरी लेंगे तो क्या है, ये सब आपकी प्रमुख क्या है, नौकरियां हैं, प्रमुख पद है। अगर यहाँ सैलरी की बात की जाए शुरुआती महीने में तो क्या है, 30,000 से लेकर के 60,000 रुपये सिर्फ आपको शुरू में इतना मिल जा रहा है। क्या शुरू में आपको इतना मिल जा रहा है। अगर रेलवे की नौकरी स्थिर और सुरक्षित मानी जाती है, अगर भाई साहब आपकी रेलवे में नौकरी मिल गई तो फिर आपका मजा ही मजा है, एकदम ही मजे हैं। आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपनी अच्छी खासी लाइफ बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या है, अच्छे से लाइफ बना सकते हैं। तो अगर ये सब बात आपको समझ में आ रही है तो आप एक काम करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें इस चैनल को, ताकि आपके जो भी दोस्त अगर ना समझ सके हो तो अभी भी समझ लें इसके फायदे। क्या है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी। कई बड़ी कंपनियां पॉलिटेक्निक छात्रों को नौकरी देती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हो गई या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो गई। ये सब देखिए क्या है, बहुत सी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वह छात्रों को क्या दे रही हैं, नौकरियां दे रही हैं। उनके पास स्किल है, अनुभव है, इन सब चीज़ों पे क्या है, अच्छे इससे भी जो यहाँ मैं लिखा हूँ, एक तो ऐसे लगभग में लिखा हूँ, इससे भी ज़्यादा आपको सैलरी मिल सकती है, लेकिन आपके पास स्किल और अनुभव होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अगर पॉलिटेक्निक चुनना है तो आपको समझना है कि मुझे किस फील्ड में, यानी किस क्षेत्र में मुझे अच्छे से नॉलेज हो सकती है। क्या मुझे एक अच्छा लग रहा है, मुझे रेलवे में लग रहा है तो मैं रेलवे में जाऊं, मुझे ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, जिस तमाम इंजीनियरिंग कोर्स अभी आगे भी देखेंगे, जिस क्षेत्र में आपको बढ़िया लगे उसी में ले। ठीक है, अगर इसमें शुरुआती नौकरी देखी जाए, सैलरी देखी जाए शुरुआत की, तो 15,000 से लेकर के 35,000 रुपया प्रति महीना है। अनुभव बढ़ने पे तो 50,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर बताऊं, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इन कंपनियों में अगर सैलरी की बात की जाए, अगर पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जाते हैं तो 15,000 से 35,000 शुरुआत में मिलेगा, और अनुभव हो रहा है तो 50,000 से भी ज़्यादा आपको महीना मिल सकता है। ठीक है, तकनीशियन की नौकरी भी पॉलिटेक्निक के बाद मिलती है। काम क्या होता है इसमें अगर काम की बात की जाए, मशीनों की मरम्मत करना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम संभालना, टेक्निकल समस्याओं को ठीक करना। क्या है, टेक्निकल समस्याओं को ठीक करना। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप दोबारा देख सकते हैं क्या है, अगर आप इस कोर्स में जा रहे हैं तो AI आपको नौकरियां मिल सकती है। अगर यहाँ सैलरी की बात की जाए तो क्या है, लगभग यहाँ पे क्या है, 18,000 से लेकर 35,000 रुपये प्रति महीना है। ठीक है, 18,000 से लेकर के 35,000 रुपये प्रति महीना दे रही है। ठीक है, फिर अगर आगे बात की जाए सुपरवाइजर की नौकरी, पॉलिटेक्निक के बाद छात्र सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। क्या है, सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। अगर इनमें काम की बात है कि मशीनों की निगरानी करना, कर्मचारियों को गाइड करना, प्रोडक्शन का ध्यान रखना, बहुत ही आसान है भाई साहब। कोई बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, आप वहाँ से क्या देख सकते हैं कि कोई अगर
जो मजदूर हैं, काम करने वाले आदमी हैं, क्या वे अपना सेफ्टी जो भी कपड़ा मिलता है, जो भी सेफ्टी सामान मिलते हैं अच्छे से पहने हैं कि नहीं। 7-8 घंटे की जॉब होती है, आप देखें अच्छी खासी आपको सैलरी मिल जाएगी, लगभग 20,000 से लेकर 40,000 रुपये प्रति महीना। इसमें भी देखिए हर चीज़ में बढ़ती है सैलरी, ठीक है। आपके अनुभव स्किल के साथ साथ क्या है, नौकरियां जो भी सैलरी आपकी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि इतना ही रहेंगे, 24-40,000 ही आपकी रहेगी। आपके पास स्किल है, अनुभव है, तो आपकी बढ़ सकती है सैलरी, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो इसमें भी क्या है, बहुत अच्छे ब्रांचेस, बहुत अच्छी जॉब मिलने की। अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी तक हमने तमाम चीज़ देखी, पॉलिटेक्निक करने के बाद तमाम नौकरियां देखी, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या है, अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं कि भाई हमें बिजनेस करना। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। बहुत से बच्चे से मोबाइल शॉप की दुकान आप खोल सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी पैसे हैं और तमाम चीज़ें हैं। जिस क्षेत्र से आप किए हैं पॉलिटेक्निक, उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं अपना बिजनेस। जैसे इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, मशीन वर्कशॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें भी क्या है, अच्छी कंपनी जो होती हैं स्किल, बच्चों की स्किल को देख करके ले लेती हैं। इनमें कमाई लाखों रुपये तक हो सकती है अगर आप अच्छा काम चले, ठीक है। अगर अच्छा काम चलता है तो लाखों रुपये महीना आप कमा सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकता है। कई ब्रांच आप खोल सकते हैं। अब क्या, आगे पढ़ाई करके और बड़ी नौकरी, अगर छात्र आगे पढ़ाई करना चाहता है, देखिए अगर क्या है, अब पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर छात्र आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसके साथ क्या क्या फ़ायदे हैं। बीटेक में सीधे 2 वर्ष में एडमिशन, अगर वह बच्चा पॉलिटेक्निक करेगा तो दूसरे वर्ष में क्या है, बीटेक करेगा, तो बीटेक में करेगा एडमिशन, क्या होगा उसका, डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर में हो जाएगा। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलने की चांस अच्छे खासे हो जाते हैं। इंजीनियर बनने का मौका हो जाता है। सैलरी क्या है, 50,000 से लेके 1 लाख रुपया प्रति महीना तक भी हो सकती है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा हो सकती है। क्या पॉलिटेक्निक करने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या, पॉलिटेक्निक करने के बाद छात्रों को ये फायदा मिलते हैं, जल्दी टेक्निकल जॉब मिलने का मौका। जैसे हमने शुरू में बात की थी, क्या जल्दी टेक्निकल जॉब मिलने का मौका, प्राइवेट और सरकारी दोनों में अवसर, बीटेक में सीए दूसरे वर्ष में एडमिशन, इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल अनुभव। इसी वजह से आज बहुत से छात्र पॉलिटेक्निक को कैरियर के रूप में चुन रहे हैं, क्योंकि क्या है, बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जा रहा है, बहुत जल्दी आप अपने कैरियर को बना सकते हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ मिल जा रही हैं, ठीक है। तो साथियों आगे की बात करें, निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों का। पॉलिटेक्निक करने के बाद छात्रों के पास कई विकल्प हैं, जूनियर इंजीनियर, रेलवे नौकरी, प्राइवेट नौकरी, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर जैसे तमाम नौकरी के बारे में हमने शुरू में ही बात की, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में हमने बात कर रखी है, उनके सैलरी के बारे में और तमाम चीज़ों में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, सब चीज़ों के बारे में देख लिया है। अगर बात करें, अगर छात्र मेहनत और स्किल पर ध्यान दे तो पॉलिटेक्निक के बाद भी अच्छी सैलरी व सफल कैरियर बना सकता है। क्या है, अच्छी सैलरी और सफल कैरियर बना सकता है, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनियां आपको ले लेंगी, आपको अच्छी से अच्छी कंपनियां क्या है अपने अंदर ले लेंगी, आपको अच्छी जॉब दे देंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, 10 अप्रैल से बैच शुरू हो जा रहा है, 10 अप्रैल से शुरू हो जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप कोर्स को परचेस करें, खरीदें और अपनी पढ़ाई को जोर शोर से आगे बढ़ाएं। बहुत से बच्चे ले भी चुके होंगे, तो जो बच्चे नहीं लिए हैं उन बच्चों को क्या है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। अब हम अपनी क्लास में मिलेंगे, जो हमारी पहली क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी होगी उस क्लास में मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।